जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले आप लोग इसी ट्वीट की बात कर लीजिए। यहाँ पर उल हक करके कोई है, इसने लिखा है कि सूर्य कुमार यादव ने एडवांटेज लिया माइक का और इस पूरे गेम को पॉलिटिसाइज कर दिया। आप सिर्फ आकर क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते एक गेम की तरह, और जैसे कि बाकी लोग चले जाते हैं वेन्यू से, उस तरह से आप चले क्यों नहीं जाते? आप क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करना बंद करिए। एंड व्हाट इफ द पाकिस्तानी कैप्टन केम फॉरवर्ड एंड सेड द सेम फॉर द फोर्सेस, व्हाट देन? ऑब्वियस सी बात है, कल के मैच को हम लोगों ने और कई सारे जो क्रिकेट को फॉलो करने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सभी ने इस मैच को बॉयकॉट किया था। अधिकतर लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया है और इस मैच को कवर भी नहीं किया। लेकिन मैच के बाद में जो इंसिडेंट हुआ, मैंने भी जब सुबह उठा तब मैंने ये देखा कि ऐसा कुछ हुआ है। एंड मैं उस चीज़ को वाकई में सपोर्ट करता हूँ। जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई उसमें बताया गया कि इंडियन क्रिकेट टीम refused to shake hands with the counterpart captains and the team members जीत मिलने के बाद में। इसके बाद में जब पाकिस्तान के जो कोच हैं वो जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने की सोच रहे थे इंडिया के, तब इंडिया के सपोर्ट स्टाफ ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी लगा लिया। एंड ऑब्वियस ही बात है, इस बात से पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग गई है। और देखिए, उस बात से मैं आपको बताऊं सीरियसली, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको मिर्ची लगे, तुमको नमक लगे, तुम्हें हल्दी लगे, तुम्हें कुछ भी लगे, उस बात से लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो हमारी ही टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे जब वो वहां पर मैच खेलने के लिए जा रही थी, तो तुम्हारे पैंट में क्या हो रहा है उस बात से तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर एक बात मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि हमारी टीम ने जो वहां पर किया वो एक लीस्ट एफर्ट था जो कि किया जा सकता था, और वो इन लोगों ने किया। अगर ये लोग इतना भी नहीं करते ना तो फिर कुछ करने, सुनने, कहने के लिए बचना नहीं था। मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो उस टीम से जाकर खेले या ना खेले, ये वो डिसाइड नहीं करते। ये सब बीसीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किया धरा था। लेकिन अगर खिलाड़ी वहां मौजूद थे मैदान में, तो जो सबसे न्यूनतम चीज ये कर सकते थे वो इन लोगों ने करी है। एंड इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस बात की बात कर रहा हूं कि तुमने कम से कम उन हरामखोरों से जाकर हाथ नहीं मिलाया। इतनी तो इज्जत रख ली इस देश के लोगों की, इतनी सी तो इज्जत कम से कम तुमने रख ली। जो चीज आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी वो हम वहां कर रहे थे, लेकिन आपने हाथ ना मिला के कम से कम लोगों को थोड़ा सा सुकून दिया है। आपकी जीत कल के मैच में उतनी मायने नहीं रखती थी जितना आपने ये किया है। एंड सूर्य कुमार यादव, इस बंदे को माइक मिला और इस बंदे ने माइक पे आकर बोला कि हां, हम पहलगाम इंसिडेंट में जितने भी लोग अफेक्ट हुए उन सबके साथ हम सॉलिडारिटी के साथ खड़े हैं, हम हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ में खड़े हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी था, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। ये इसीलिए जरूरी था क्योंकि लोगों को ये फील नहीं होना चाहिए कि किन की चिताओं की राख को पिच पे डालकर मैच खेला जा रहा है। देखो, मैं सब मजबूरियां समझ सकता हूं, सब बातें, क्योंकि इंडियन क्रिकेट इतना बड़ा हो चुका है, इंडियन क्रिकेट इतना बड़ा हो चुका है कि है कुछ लोग यहां पर जो पैसे को इग्नोर नहीं कर सकते। वरना ऐसा नहीं है कि पहले एशिया कप का बॉयकॉट नहीं हुआ, या ऐसा नहीं है कि पहले इंडिया ने विड्रॉ नहीं किया है किसी टूर्नामेंट से। किया है, और ऐसे दौर में किया है जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना मजबूत भी नहीं हुआ करता था। लेकिन दिस वॉज ड्यू, ये चीज तो कम से कम होनी थी। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं, एटलीस्ट मिनिमम ये चीज आप कर सकते थे, और वो चीज आपने करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग थे जो कि मेरे साथ इस मैच को बॉयकॉट कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमें नहीं है मतलब इस मैच से। एंड सीरियसली कोई मतलब नहीं रखा गया इस मैच से। बट द थिंग इज कि जितने भी लोग इस पूरे इंसिडेंट से, पहलगाम में जो हुआ, वो जो भी लोग अफेक्ट हुए थे, उन लोगों को कम से कम इस चीज का फील होना चाहिए कि हाँ, ये लोग कम से कम हमारे बारे में कुछ तो सोच रहे हैं। ये पाकिस्तानी अभी सोशल मीडिया पर आकर रोना शुरू कर चुके हैं कि यार इंडियन टीम ने ऐसा कर दिया, इंडियन टीम ने वैसा कर दिया, हाथ ना मिला के तुम क्या बहुत बड़े हीरो बन गए, इतना टुच्चा सा काम किया है। देखो, तुम्हारी इस बकैती से, तुम्हारी इस बपौती से, तुम्हारे इस रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैदान के ऊपर आकर जो तुम इतना शेर बन रहे हो ना कि अरे हम तो हाथ मिलाने जा रहे थे, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। साले तुम ही वो लोग हो जो एक हाथ से तो हाथ मिलाते हो और दूसरे हाथ से छुरा लेकर पीठ पे भोंकते हो। हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, तुम लोगों की तरफ तो नजर उठा के देखना नहीं चाहिए सालों, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें वैल्यू ही नहीं है किसी चीज की। एक कमेंट में पढ़ रहा था कि इंडियंस के बैक ऑफ द माइंड में तो सिर्फ पाकिस्तानी रहते हैं। अब एक घंटा रहते हैं। इंडिया देखता है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, पाकिस्तान सोचता है हमें भीख कहां से मांगना है। इन दो चीजों में ना जमीन और आसमान का अंतर है, और इस अंतर को तुम लोग कभी खत्म नहीं कर पाओगे, कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोगों को दूसरे की चड्डी में घुसकर बैठ के रहने की आदत पड़ चुकी है।
या तो पाकिस्तान की चड्डी में बैठ जाओगे या चाइना की चड्डी में बैठ जाओगे। अरे मैं तो कहता हूं कोई अफ्रीका का छोटा देश आकर भी तुम्हारे पैसे, तुम्हारे मुंह के ऊपर 2 पैसे फेंक के मारेगा ना, तुम उसकी भी चड्डी में जाके बैठ जाओगे, क्योंकि ये औकात है तुम्हारी, ये औकात है तुम्हारी। तुम्हारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो क्रिकेट एक्सपर्ट्स खुद क्या काय के एक्सपर्ट्स हैं? अबे तुम अपनी ही टीम को बैठकर ऐसे लतियाते रहते हो। जिस बाबर को कल तुमने सर पे बिठा के रखा हुआ था, आज वो टीम में नहीं है तो तुम उसको लतिया रहे हो। तुम ही बोलते थे ना बेस्ट बैटर है हमारा तो किंग है जी, किंग है जी। क्या हो गया अब? ये नई टीम है, इसको तुम बोलते हो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम किसकी बातें कर रहे हो? हाथ नहीं मिलाया। अबे इस बारे में ही बात कर लो कि तो साले तुम जीत क्यों नहीं पाए? फियरलेस क्रिकेट खेल रहे थे ना, क्या हो गया? तुम लोग जो इस लूप में फंसे हुए हो ना, इस लूप से तुम जितनी जल्दी बाहर निकल जाओ ना उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम्हारा जीवन ना ऐसे ही निकल जाना है। मैं तुमको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं ना, तुम्हें अभी खुद समझ में आएगा कि ये लोग किस तरीके से मतलब बिलबिलाए से रहते हैं। ये जो बंदा है जिसने ये ट्वीट किया है, हम लोग इसी के ट्वीट की तरफ देखते हैं कि ये देखो, ये इसका पेज है इत्तिशाम उल हक। अब इसके आप ट्वीट्स देखो, है ना, ये बंदा पूरे मैच में ट्वीट कर रहा है। ये देखो, 6 आई कुड टेल फ्रॉम अ ब्लरी टीवी 300 miles away दैट द विकेट वाज मिसिंग बट द अंपायर कुडंट फ्रॉम जस्ट अ फ्यू यार्ड्स, है ना। ये यहाँ पे पूरे मैच को लेकर ट्वीट कर रहा है, एक नंबर का गधा। यहाँ कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान लिखा। अब यहां से देखो, प्लेयर्स रिफ्यूज टू शेक हैंड्स, न्यू लो इन स्पोर्ट्समैनशिप, व्हाट अ शेम। बेटा ऐसा है ना कि कुछ चीजें ना स्पोर्ट्समैनशिप की भावना से बहुत ऊपर होती हैं, लेकिन ये चीजें तुम लोग समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोगों के जीवन में वैसे भी कुछ वैल्यू नहीं, तो तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। They claim to have boycotted the game. Just watch the troll accounts will now explain the whole match ball by ball with their coldest trolling. Trolling तो हम लोगों का अधिकार है, क्या है ना, तुम लोगों के पिछवाड़े में फेंटे मारने का अधिकार हमारा है। तो वो चीज करने के लिए तो भाई हम बिल्कुल बॉयकॉट नहीं करेंगे। मैच तो हमने नहीं देखा, लेकिन जब हमको ये पता चल गया कि तुम्हारी बैंड बजा दी गई है और तुम्हारे पिछवाड़े पे हाथ मार दिया गया है, तब तो फिर बेटा तुम्हारे मजे लेने के लिए हम आएंगे। अब देखो, सूर्य कुमार यादव का ये वीडियो पोस्ट करके इसने जो पूरी बकवास लिखनी थी उसने बकवास लिखी थी। फिर उसके बाद यहां पर ये लिखता है कि भैया पाकिस्तानी कैप्टन का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन इंडियन कैप्टन का पूरा इंटरव्यू हुआ। उसको पूरा समय दिया गया कि वो इस मैच को पॉलिटिसाइज कर दे और सब बातें कह दे। हमें सवाल पूछना चाहिए एशियन क्रिकेट काउंसिल से। भाई वो तुम्हारा ही अध्यक्ष है, जो मोहसिन नकवी है ना, तुम्हारी सरकार का मंत्री है। पूछो सवाल उससे जाके कि काहे के लिए नहीं चला पा रहा है अपनी। मतलब हर बात में तुम साले रोते हो आकर कि ये हो गया वो हो गया, तो करते क्यों नहीं हो कुछ? ये देखो, इंडियन प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान विद द अप्रूवल ऑफ देयर गवर्नमेंट। अरे भाई हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, हमने मैच का बॉयकॉट किया, लेकिन जब हमें दिख गया कि तुम्हारी तो ऐसी बेइज्जती ऐसी खाल उतारी जा रही है, तो फिर ठीक है ना, हमें चलेगा फिर वो, है ना। अब यहाँ पे गौतम गंभीर को भी ट्रोल कर रहे हैं, और मैं बताऊं ये बंदा खुद भी ना पाकिस्तान में नहीं रहता। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है लंदन इंग्लैंड। तुम लोगों को खुद साले तुम्हारी रोजी रोटी की जुगाड़ करने के लिए अपना देश छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, और तुम लोग हमें सोचते हो, हमें बोलते हो कि यार हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। तुम्हारी खुद के औकात नहीं है तुम्हारे देश की कि वो तुमको 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करके दे सके। तभी तुम्हारे देश के जो लोग हैं ना, ये देश से बाहर बक के रह रहे होते हैं। उसके बारे में कुछ कह लो। तुम्हारी जो बेइज्जती होनी थी ना बेटा, वो हो गई मुन्ना। अब ऐसा है कि तकिया में घुस के रोने की जुगाड़ कर लो, क्योंकि अगर वो कर लोगे ना तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा।